नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स इसके अंतर्गत हम देखेंगे दर्पण से प्रकाश का परिवर्तन। इसके अंतर्गत सभी अभ्यास वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर हम बहुत ही सरल तरीके से दे सकते हैं। देखिए बच्चों, इसमें आप अवधारणा का संक्षिप्त परिचय इसे अच्छे से जान लेंगे और समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, और इसके अंतर्गत सभी अभ्यास वर्कशीटों को आप पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। देखिए बच्चों, इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के आगे के सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अवधारणा का संक्षिप्त परिचय। देखिए, घर पर अपने चेहरे को देखने के लिए दर्पण का उपयोग करते हैं। जो आप देखते हैं वह दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन होता है। हम दर्पण के सामने रखी वस्तुओं का परावर्तन ही दर्पण में देखते हैं। कभी कभी हम तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों आदि का परावर्तन भी देखते हैं। ठीक है बच्चों, आइए हम परावर्तन की घटनाओं को समझने के लिए निम्न क्रिया करते हैं। क्रियाकलाप, इस क्रियाकलाप को रात्रि के समय अथवा एक अंधेरे कमरे में किया जाना चाहिए। अपने किसी मित्र से कहिए कि वह एक हाथ में दर्पण लेकर कमरे के एक कोने में खड़ा हो जाए। एक हाथ में टार्च लेकर आप कमरे के दूसरे कोने में खड़े हो जाएं। टार्च को जलाइए एवं प्रकाश पुंज को देखिए, टार्च को जलाइए एवं प्रकाश पुंज को आपके मित्र के द्वारा पकड़े हुए दर्पण पर डालिए। अब टार्च की दिशा इस प्रकार समायोजित कीजिए कि प्रकाश का धब्बा कमरे पर खड़े किसी अन्य मित्र के ऊपर पड़े। ठीक है, कमरे में खड़े मित्र के ऊपर पड़े। तो देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इस क्रियाकलाप को आप समझ सकते हैं। क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता हुआ दर्पण से टकराकर एक उचित दिशा में लौटता है। प्रकाश का इस प्रकार दर्पण से टकराकर एक ही दिशा में लौटना ही परावर्तन कहलाता है। तो परावर्तन की परिभाषा क्या है? प्रकाश का किसी दर्पण से टकराकर अपनी दिशा में या एक ही दिशा में वापस लौटना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है बच्चों, आप इसका विस्तार से अध्ययन करने के लिए आप कक्षा 6 के अध्याय 11 को देख सकते हैं। कक्षा 6 की विज्ञान पुस्तक के अध्याय 11 को आप देख सकते हैं। उसमें और अधिक आप विस्तार से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसके अंतर्गत हम यहाँ पर अभ्यास वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। देखिए, परावर्तन किसे कहते हैं? तो देखिए बच्चों, परावर्तन की परिभाषा, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर पुनः वापस होना परावर्तन कहलाता है। देखिए, हम इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, अगला प्रश्न है, परावर्तन के कोई दो उदाहरण लिखिए। देखिए, परावर्तन के उदाहरण, तालाब के पानी में पेड़ों का दिखना और घर में उपयोग हुआ दर्पण, ये परावर्तन के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से देखिए, घरों में चेहरा देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो घरों में चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, और इसी प्रकार से देखिए, अगला है, प्रकाश किस प्रकार की रेखा में गमन करता है? तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, और इसी प्रकार से दिया है अगला प्रश्न, दर्पण में प्रतिबिंब दिखना किस परिघटना का उदाहरण है? तो दर्पण में प्रतिबिंब दिखना परावर्तन की घटना का उदाहरण है। ठीक है, इसी प्रकार से आइए हम प्रोजेक्ट कार्य देखते हैं। दिया है, देखिए, किसी मित्र अथवा परिवार के सदस्य की सहायता से सूर्य के प्रकाश में दर्पण से परावर्तन की घटना का अध्ययन कीजिए। देखिए, आप इस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं या क्रियाकलाप कर सकते हैं। अपने किसी मित्र से कहिए कि वह एक हाथ में दर्पण लेकर कमरे के एक कोने में खड़ा हो जाए। एक हाथ में टार्च लेकर आप कमरे के दूसरे कोने में खड़े हो जाएं। टार्च को जलाइए एवं प्रकाश पुंज को अपने मित्र द्वारा पकड़े हुए दर्पण पर डालिए। अब टार्च की दिशा इस प्रकार समायोजित कीजिए कि प्रकाश का धब्बा कमरे में खड़े किसी अन्य मित्र के ऊपर पड़े। अतः यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता हुआ दर्पण से टकराकर एक निश्चित दिशा में लौटता है। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर प्रकाश में दर्पण से परावर्तन की घटना का आप अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से दिया है गतिविधि, कागज की सफ़ेद शीट पर अपनी अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर ए से लेकर जेड लिखिए। इस शीट को दर्पण के सामने ले जाइए। देखिए बच्चों, आप इस शीट को समतल दर्पण के सामने ले जाइए जिसमें हम चेहरा देखते हैं। सभी अक्षरों को ध्यानपूर्वक देखिए
अक्षरों के बने प्रतिबिंब का अवलोकन करें एवं निम्न तालिका भरें। तो देखिए, इस प्रकार से आप क्रियाकलाप में गतिविधि कर सकते हैं। आप अपने घरों में अवश्य करें इस गतिविधि को। ठीक है बच्चों, एक कागज़ में सभी अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक लेटरों को लिख लेंगे और उसे हम जो जिस घर अपने घर में चेहरा देखते हैं उस दर्पण के सामने उसे सामने दिखाएंगे। तो देखेंगे उस समय कि कौन कौन से लेटरों के प्रतिबिंब समान बनते हैं, कौन कौन से अक्षरों का प्रतिबिंब विपरीत दिशा में बनता है और यह प्रकाश की कौन सी घटना है। तो देखिए, कौन कौन से अक्षरों का प्रतिबिंब समान बनता है। ओ, एस, एन, एक्स, एच, आई, ये ऐसे लेटर हैं जिनके प्रतिबिंब समान बनते हैं। इसी प्रकार से देखिए, अन्य लेटर जो है इनके प्रतिबिंब विपरीत दिशा में बनेंगे। बच्चों, आप इसका और अवलोकन करके गतिविधि करके आप इसमें और समझ सकते हैं। ठीक है, अपने स्तर के अनुसार आप और देख सकते हैं कि किसके प्रतिबिंब समान बनते हैं और किसके प्रतिबिंब विपरीत दिशा में बनते हैं और उनमें से आप उन्हें छाट कर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए यहाँ उदाहरण स्वरूप बताया गया है। इसी प्रकार से देखिए, यह प्रकाश की कौन सी घटना है, तो यह प्रकाश की परावर्तन की घटना है। ठीक है, तो आइए इसी प्रकार से देखते हैं हम। अगला यहाँ दिया है स्व आकलन, इससे संबंधित प्रश्न। देखिए, किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो क्या आप दर्पण में अपना परावर्तन देखेंगे? तो नहीं, अंधेरे में अपना दर्पण नहीं देख सकते क्योंकि दर्पण में परावर्तन के लिए प्रकाश की ज़रूरत होती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, परावर्तन के क्रियाकलाप को करने के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, परावर्तन के क्रियाकलाप को करने के लिए प्रकाश, दर्पण, टार्च, कमरा इत्यादि। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए, सही जोड़ी मिलाइए। समतल दर्पण चेहरे का प्रतिबिंब प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में, और परावर्तन प्रकाश का दर्पण से टकरा कर लौटना प्रकाश का परावर्तन है। तो इस प्रकार से आप सही जोड़ी का मिलान कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए, अगला प्रश्न है, हम अपने दैनिक जीवन में प्रकाश का परावर्तन कहाँ कहाँ देखते हैं? तो देखिए, तालाब के पानी में, पेड़ की छाया और अन्य जो अपने घरों में जो दर्पण यूज़ करते हैं उसमें भी हम प्रकाश का परावर्तन देख सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए, अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के चित्र को प्रदर्शित कीजिए। तो प्रकाश के परावर्तन का चित्र आप इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए, ये आपतित किरण है। हम इसमें किसी प्रकाश को यहाँ हम इस समतल दर्पण में अगर प्रकाशित करते हैं तो देखिए, यह इस पर टकरा कर क्या होती, परावर्तित हो जाती है एक सरल रेखा में, पुनः वापस लौट जाती है। तो ये परावर्तित किरण है, देखिए इस प्रकार से। और देखिए, यहाँ अभिलंब है, तो इस प्रकार से यहाँ अपतन कोण, परावर्तन कोण बनेगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ प्रकाश का परावर्तन का चित्र आप इसे बना सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से इसके अंतर्गत हम यहाँ पर दी गई सभी स्व आकलन एवं अभ्यास वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर हम सरलता से दे सकते हैं और प्रोजेक्ट कार्य भी हम इसे भी पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों, आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी वर्कशीट एवं प्रोजेक्ट कार्य समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, देखिए, आप अवधारणा का संक्षिप्त परिचय, इसका अध्ययन अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।